हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। मतलब हम आप लोगों को अब ऐसा लग रहा हो कि ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखना है, प्लांट फिजियोलॉजी को देखना है, अमीबा तक को देख लेना है। सोच लो, अमीबा जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते उसको भी देखना है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसको ऐसे सोचो कि इसको मैं कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लूँ, इसको कैसे मैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा समझ लूँ। तो ये चैप्टर के अंदर अब तक हम लोगों ने देख लिया लाइफ प्रोसेसेस क्या है। उसके बाद देखा हम लोगों ने न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के साथ साथ देखा ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स क्या है, कैसे ट्रांसपिरेशन वांसपिरेशन कैसे काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, द ग्रेट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो देखते देखते हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर हो गया। 3 लेक्चर हम लोगों ने किए। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया स्टमक तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया स्मॉल इंटेस्टाइन से एनस तक, फिर उसके थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यूजुअली क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ ही लेते हैं कि आपको डायग्राम बनाना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और उसको एक्सप्लेन कर लेना है। इसलिए हम लोगों ने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बोला था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम विथआउट देखे बनाओ और टेक्स्ट बुक में से नोट्स निकालो, टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन पढ़ो। तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब ये लेक्चर के अंदर हम लोगों को एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अब आप सोचोगे सर अमीबा तो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता, पर हमें इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो ये हम लोग कंपैरिजन के लिए पढ़ रहे हैं कि एक टाइम में हम लोगों ने देख लिया कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन एक एडवांस मैकेनिज्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, पर ह्यूमन जो है वो बहुत ही डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ पे, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो किसी और के पास नहीं है, एनिमल टू एनिमल कंपेयर करें तो जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। पर जो सबसे बेसिक सा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हर कोई फॉलो करता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है अमीबा का। तो हमें ये इसलिए पढ़ना है कि हम लोग दोनों में समझ बिठा पाए कि सिंपल से सिंपल कैसे काम करता है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए हमें अमीबा को भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ह्यूमन को। और ये क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आगे के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे लेते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो वो हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो वीडियो तो काफ़ी हिट हो गया। आप सब लोगों ने बहुत सारे लाइक शेयर कर दिए हैं। मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि अराउंड 50 लोगों ने तो शेयर कर दिया है वीडियो को। मुझे पर्सनल में भी मैसेज आ रहा है काफ़ी अच्छा वीडियो है। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो एक बार देख लो, क्योंकि बहुत बेसिक से ज़ीरो से वीडियो है, हर किसी को समझ में आएगा। अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो भी आपको समझ में आने वाला है। पर अभी हम लोग ये लेक्चर में बात करेंगे अमीबा के बारे में। अब उससे पहले हम लोगों ने देखा था ऑटोट्रोपिक। अब अमीबा क्या ऑटोट्रोपिक है? नहीं, अमीबा हेट्रोट्रोपिक है। तो हेट्रोट्रोपिक क्या है? तो हेट्रोट्रोपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है या सम हाउ प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। अब हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में भी 3 कैटेगरी हो जाती है। सबसे पहले हो जाता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड डिकेइंग। तो क्या अमीबा डेड डिकेइंग पे ग्रो करता है? तो नहीं, अमीबा डेड डिकेइंग पे तो ज़रा ही ग्रो नहीं करता है। क्या अमीबा पैरासिटिक है? तो हाँ, हम अमीबा के कुछ स्पीशीज पैरासिटिक है, तो मे भी पैरासिटिक हो सकता है। पर मोस्ट ऑफ द जो अमीबा है वो होते हैं होलोजोइक। तो होलोजोइक क्या है? तो होलोजोइक ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक का सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोगों ने ह्यूमंस के बारे में देख लिया है, पर अब हम लोग देखेंगे अमीबा के बारे में। अब अमीबा क्या है? तो अमीबा सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशीय ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोगों ने किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर डाला हुआ है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ये आपको बताना है। अब यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ये आपकी बात है। उसके बाद इसके पास है फॉल्स फूड। फॉल्स फूड क्या होता है? तो इसके पास कुछ ऐसे साइटोप्लाज्मिक, क्या बोल सकते हैं, मतलब फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है
उंगलियों जैसे ऐसे कुछ साइटोप्लाज्म के आगे गुच्छे लगाए हुए उसने, जो अपने अकॉर्डिंग मूव करता रहता है और उसी से वो चलता है और उसी से खाना खाता है, और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अब ये जो अमीबा है वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू अपना फूड इंजेस्ट करता है। अब ये जो फेगोसाइटोसिस क्या है, तो फेगोसाइटोसिस मतलब हम लोगों ने किसी छोटे से फूड पार्टिकल को या बाहर से कोई भी आने वाले फॉरेन बॉडी को इंजेस्ट किया, उसको डाइजेस्ट किया और उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो ये ह्यूमन बॉडी में भी होता है। फेगोसाइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपका होमवर्क का सबसे पहला क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ फेगोसाइटोसिस बॉडी के अंदर क्यों ज़रूरी है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अमीबा के अंदर फेगोसाइटोसिस के बारे में। उसके पहले सब स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया क्या है, तो स्यूडोपोडिया साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, मतलब साइटोप्लाज्म से कुछ ऐसे प्रोजेक्शन निकलते हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे स्ट्रीम्स निकलेंगे, ऐसे वेव्स निकलेंगे जो अपने अकॉर्डिंग उसको मूव करेंगे, जो फूड कैप्चरिंग में और लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। तो ये जो स्यूडोपोडिया है उसका मेन काम है कि खाने में मदद करना और मूवमेंट में हेल्प करना। अब आप सब लोगों को पता है कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। अब ये जो अमीबा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो सबसे पहले प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ये आपको बताना है। उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्यूडोपोडिया है, साइटोप्लाज्म है, फूड वैक्यूल है जो डाइजेशन का काम करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो फूड और वेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब करके निकालता रहता है, मतलब मेंटेनेंस का काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इतनी सारी चीज़ें अमीबा के अंदर प्रेजेंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये इमेज बहुत ही अच्छा इमेज है, अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं यही इमेज ड्रॉ करके आओगे, आई गारंटी आपके फुल मार्क्स आएंगे। अब ये इमेज कहना क्या चाहता है, ये इमेज कहना चाहता है कि अमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल क्या है, तो आप यहाँ पे ये इमेज में देख रहे हो कि अमीबा के पास फूड आया, तो अमीबा ने क्या किया, अमीबा ने सबसे पहले जो उसके दो स्यूडोपोडिया थे उसको ऐसे सबसे पहले एक्सटेंड किया, उसको एक्सटेंड करने के बाद जो भी फूड था उसको एक फूड वैक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो एक छोटा सा ये जो वैक्यूल बन गया, ये वैक्यूल को हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल। तो उसने क्या किया, फूड लिया, फूड को चारों तरफ से घेर लिया, उसको अच्छे से हग कर लिया, फिर अब उसको वहाँ पे एक छोटे से वैक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब वो वैक्यूल के अंदर क्या है, तो वो वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम यूजुअली मेनली दो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एक होता है अमाइलेज और दूसरा होता है प्रोटीएस। तो अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो अमीबा के फूड वैक्यूल के अंदर अमाइलेज और प्रोटीएस दो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे। फूड डाइजेशन होने से जो बड़ा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो छोटे छोटे फूड में छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से, मतलब यहाँ से जैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल कन्वर्ट हो गए, यहाँ से ये पार्टिकल अब साइटोप्लाज्म में अकॉर्डिंग टू द नीड एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब लास्ट में जब ये एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, फिर भी कुछ पोर्शन ऐसा अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचेगा जो प्रेजेंट रहेगा अमीबा के बॉडी के अंदर। अब अमीबा तो यूनिसेल्युलर है, ह्यूमन के पास तो दो ओपनिंग थे, माउथ भी था, एनस भी था। माउथ से हम लोग खाते थे और एनस के थ्रू जो भी एक्सक्रीशन है उसको निकाल देते थे, पर अमीबा पे तो ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है। तो अब अमीबा क्या करेगा, तो अमीबा क्या करता है, तो ये जो फूड उसने ले लिया, उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड को वो क्या करता है, धीरे 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 साइटोप्लाज्म की तरफ, साइटोप्लाज्म का जो सेल मेम्ब्रेन है, एंड है, उधर बढ़ाता रहता है और फिर अल्टीमेटली ऐसे बॉडी के बाहर इजेक्ट कर लेता है। तो अमीबा के पास ओपनिंग नहीं है, कोई भी एनस ओपनिंग नहीं है, पर फिर भी वो क्या करता है, धीरे धीरे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू धीरे धीरे बॉडी के बाहर निकालता रहता है। और ऐसे अमीबा के अंदर फैगोसाइटोसिस होता है और ऐसे अमीबा फूड लेता है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग और थोड़ा सा ध्यान से पढ़े तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं स्यूसाइड बैग, और स्यूसाइड बैग के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कोई भी बाहर से आने वाले मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं।
अब ये जो बैक्टीरिया है वो शायद से अमीबा का खाना हो सकता है। तो अमीबा सबसे पहले क्या करेगा, अमीबा सबसे पहले सूडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा और उसके बाद साइड जो सूडोपोडिया है वो बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लेंगे और फिर उसको अमीबा के यूनिसेल्युलर बॉडी के अंदर फंसा देंगे। अब क्या करेंगे, तो अब धीरे धीरे ये जो लाइसोसोम है, ये जो वेसिकल के अंदर बैक्टीरिया को भर दिया, उसके अंदर धीरे धीरे अब लाइसोसोम ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो लाइसोसोम है वो ये जो वेसिकल है उसके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वो आगे जाके फेगोलाइसोसोम बना देंगे। अब पहले तो अकेला बैक्टीरिया था तो वो फेगोसोम था, अब उसके साथ क्या हुआ, लाइसोसोम ऐड हो गया, तो क्या हो गया, वो फेगोलाइसोसोम हो गया। अब फेगोलाइसोसोम का क्या काम है, तो फेगोलाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम है। अब ये एंजाइम से क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है वो चाहे जिंदा हो या चाहे कोई फूड पार्टिकल हो, चाहे कुछ भी हो, उसको धीरे धीरे छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये एब्जॉर्ब करने लायक, यूज़ करने लायक सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको अमीबा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया ग्लूकोज से बना हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अब अमीबा क्या करेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा है, बाहर साइटोप्लाज्म में कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ ग्लूकोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो फेगोलाइसोसोम के अंदर डाइजेस्ट हो जाने के बाद ग्लूकोज जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और अनडाइजेस्टेड मटेरियल फिर बॉडी के बाहर वेसिकल के फॉर्म में, एक छोटे से थैलियों के फॉर्म में बॉडी के बाहर इजेक्ट कर लिया जाएगा। तो ऐसे अमीबा के अंदर डाइजेशन होता है। आपको बनाना है ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ करनी है वो है होमवर्क। अब होमवर्क के अंदर मैं आपको आज थोड़ा अच्छा होमवर्क देने जा रहा हूँ। अब ये होमवर्क है हमारे पास। आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक खोलोगे, एक एनसीईआरटी का ऐप है हमारे पास, एनसीईआरटी का ऑफिशियल ऐप है, उस पर सारे टेक्स्ट बुक अवेलेबल रहते हैं। तो आप एनसीईआरटी का ऐप खोलोगे, उस ऐप के अंदर आपको 10th का टेक्स्ट बुक डाउनलोड करना है। वो 10th के टेक्स्ट बुक के अंदर आपको चैप्टर 6 डाउनलोड करना है। उसके अंदर पेज नंबर 95 पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद पेज नंबर 101 पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये 5 और 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं और ये 5 और 4 क्वेश्चन रिलेवेंट हैं हमारे आगे के वीडियो से। तो टोटल 9 वीडियो, इन बिटवीन मैंने आपको जो लेक्चर के अंदर जो होमवर्क दिया वो, तो ये 9 क्वेश्चन से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। ये 9 क्वेश्चन आपको लिख देने हैं। आपको एक सही से एक नोटबुक बना लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने वाली है। तो अगर हम लोग बेबी स्टेप लेते हैं, आज एक क्वेश्चन कल एक क्वेश्चन, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 300 क्वेश्चन हो जाते हैं वैकेशन को माइनस करते हुए। तो वैकेशन तो आपका वैसे ही हो गया है, तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा ये 9 क्वेश्चन को एक टेक्स्ट बुक के अंदर अच्छे से अच्छे राइटिंग में बाय हार्ट याद करते हुए, वीडियो को देखते हुए, समझते हुए इसको लिख देते हैं। और ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सबमिट करवाना है विद इन डेडलाइन एज सून एज पॉसिबल। और ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, समझो, यही क्वेश्चन आता है और यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। और ये जो सारे स्टेजेस हैं वैसे ही स्टेजेस के अंदर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये वीडियो को समझो। और अब तक हम लोगों ने एक बड़ा सा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस था उसको कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।